Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और बहुत आप लोगों ने मुझे कह दिया कि रजब के नाम पे व्यूज़ आ रहे हैं, रजब ने तमाचा मार दिया, रजब ने ये कर दिया, रजब ने वो कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए शेयर लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये तमाम उन लोगों के लिए वीडियोस है जो ये कह रहे थे रजब ने तमाचा मार दिया। लास्ट व्लॉग जो रजब का था Q&A का, उसमें भाई रजब ने सारे सवाल इधर उधर के सवालों के जवाब दिए। एंड पे भाई वो आपको लगता है कि बाजी जीत गए हैं। ईमान का उन्होंने जिक्र किया, मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, उसका जिक्र करके जो है गोंगलू से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की। आप पागल हैं? आपको समझ नहीं आती कि वो आपके साथ क्या गेम खेल रहा है? आपको ये पता नहीं चल रहा? अच्छा, मैंने उसकी वीडियोस ला के जो है वो वायरल की हैं, या वीडियोस में जो है उसका मामा बैठा हुआ था? रजब खुद था ना, रजब के साथ ज़ारा मलिक भी थी, फिर रजब के साथ जो है फातिमा खान भी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। रजब ने शराब भी पकड़ी हुई थी, ठीक है, एक वीडियो थी, और रजब डांस भी देख रहा था। ये तमाम चीज़ें मैंने जो है वो निकाली हैं, या उसकी वीडियोस खुद जो है वो लीक हुई हैं। अब ये तो हो गई साइड पे। अब मैं रजब के बीच में और ईमान के बीच में लड़ाई डाल रही हूँ। दुनिया में इतनी ख़वातीन हैं जो कि इस मामले में चुप रहती हैं, क्योंकि खामन उनका ब्रेड एंड बटर चला रहा होता है, खामन उनका रोज़ी रोटी चला रहा होता है। अल्लाह चलाने वाला है, लेकिन खामन जो है वो कमा के लाता है और खिलाता है, और वो इसी चीज़ में अकड़ जाता है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत सुपीरियर हूँ, तुम आराम सुकून से घर में बैठो और बच्चों को संभालो। ये आजकल जो जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है, जिनके दिमागों में जहर भरा हुआ है, ये उन खावंदों की जो है ना वो सोच होती है। बहुत सारे खावंद अच्छे होंगे, मेरे भी बहुत अच्छे खावंद हैं, मेरे भी बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, आप तमाम लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि रजब जैसे होते हैं। थोड़े में ज़्यादा अगर आ जाए तो वो अपना आपा भूल जाते हैं, ठीक है। अब कल सवालों के जवाब दिए रजब ने कल के व्लॉग में, जिसमें सारे डोगर के ऊपर भी बात हुई, हैदर के ऊपर भी बात हुई, बाकी तमाम लोगों के ऊपर भी बात हुई, रजब के अपने दोस्तों पे भी बात हुई, लेकिन एंड पे आ जाती है ईमान की बात। मैंने आपको बताया था ईमान प्रेग्नेंट है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है ईमान प्रेग्नेंट है। मैंने आपको ये कहा था कि माँ जी जो है वो झूठ बोल रही हैं, ईमान के तरफ से वो होकर नहीं आई हैं। अगर होकर आई होती छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रूर बनता। अच्छा जी, उन दोनों में मैंने आपको कहा कि लड़ाई चल रही है, बहुत बड़ी बहस हुई है, और ईमान जो है वो अपने घर में आने को नहीं दे रही, एंड ऑल दैट तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह की चल रही हैं। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सच थी और बिल्कुल सच पर मबनी हैं। हाँ, अब जैसे रजब को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा अब क्लेम किया जा रहा था कि भाई ईमान को लेकर आए। अब ईमान को चाहे वो घसीट के लेकर आए, चाहे वो ईमान को मार के लेकर आए, चाहे वो ईमान को डरा धमका कर लेकर आए, वो अपने व्लॉग में ज़रूर लेकर आएगा, ठीक है। अब अभी मैंने उसका व्लॉग देखा नहीं, उसके व्लॉग से पहले ही मैं व्लॉग बना रही हूँ ये कल के क्वेश्चन आंसर पर, और आपकी नीचे जितने भी आपने बैड कमेंट किए थे मैं उसके ऊपर व्लॉग बना रही हूँ कि अब ईमान को वो चाहे घसीट के, मार के, पीट के, या फिर कुछ ना कुछ करके ज़रूर अपने व्लॉग में लेकर आएगा। चाहे वो किसी फंक्शन की सूरत में हो, चाहे वो किसी और चीज़ की सूरत में हो, वो ज़रूर लेकर आएगा, क्योंकि उसकी ऑडियंस जा रही है डाउन। लोग ईमान को देखना चाह रहे हैं, लोग रजब को, ईमान को देखना चाह रहे हैं। भाई मैं कौन होती हूँ उनके बीच में लड़ाई डालने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं ईमान जैसी इस दुनिया में हज़ारों क्या करोड़ों ख़वातीन हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, जो ऐसे खामन के हाथों मजबूर हैं, जो खामन उनका ब्रेड एंड बटर चला रहा है, जो खामन जो है उनको ये धमकी देता है कि भाई तुम अल्लाह माफ़ी दे, तुम सड़क पर आ जाओगी, तुम्हें तलाक मिल जाएगी, अगर तुमने छोड़ दिया तो तेरे कोल की रह जाना है। मतलब बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, और तुम हो भी यतीम, अल्लाह माफ़ी दे। तो बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो होते हैं जिससे गेम पलट भी सकती है, जो कि रजब ने कहा कि मैं आपके मुंह पे तमाचा मारूंगा। भाई तुम्हारी इतनी वर्थ है कि तुम हमारे मुंह पे तमाचा मारोगे? हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम तो ऐसे काम नहीं करते,
तुम्हारी वीडियोस लीक होती हैं, तुम्हारी ही कोई उठ के महबूबा आ जाती है और आकर जो है बकवास करने लग जाती है टीवी पे। तुम्हारे ही लोग जो हैं वो मौका देते हैं कि हम उठकर आप लोगों पे बात करें। अब जब बीवी जो है वो कोई ऐसा स्कैंडल देखेगी तो बीवी मुंह के अंदर दही जमा कर तो नहीं बैठेगी, बीवी भी तो अपना कोई स्टैंड लेगी। तो बीवी जो थी वो लड़ाई डली हुई थी इन दोनों की आपस में। अब मैटर कैसे सॉर्ट आउट होगा? अब मैटर चाहे कुछ भी कर लो, रजब फैमिली डाउन नहीं जानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऊपर जा रहा था, ग्राफ अब नीचे आ रहा है, अब ग्राफ अगेन ऊपर जाएगा क्योंकि ईमान के नाम को, बच्चे के नाम को कैश किया जाएगा। ठीक है जी। पूरा साल ईमान की माँ कहाँ थी? पूरा साल ईमान का ईमान की माँ कह रही हूँ, पूरा साल रजब की माँ कहाँ थी? कोई फंक्शन क्यों नहीं किया गया? किसी भी किस्म का कोई जो है वो कोई गोद भराई का फंक्शन हो जाता है, कोई भी रस्म हो जाती है, क्यों नहीं की गई? वैसे तो रजब की माँ बहुत ज़्यादा असूल परस्त बनती है। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग किसी को तनकीद करने की बजाय तमाम सिनेरियो देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आए जो कि रजब के साथ रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये कैमरे में कुछ है और कैमरे के पीछे कुछ है। अभी इस तरह आयशा का भी आपको पता है, आयशा खान जो कि सलमान की महबूबा थी, वो भी आई और उन्होंने भी क्या क्या लैंग्वेज इनके बारे में यूज़ की। जो डसे हुए होते हैं ना, जिनको अंदर पेटा पता होता है और जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है उन्हीं लोगों की तरफ से, तो वो फिर झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो सच बोलने वाला होता है ना, ये कोई कोई होता है। कोई कोई आकर सोशल मीडिया पे अपना फेस दिखाकर सच बोल रहा होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करेंगे, बहुत सारी ज़्यादा बातें भी करेंगे, बहुत जो है मुझे अब्यूज़ भी करेंगे, बहुत बुरा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं सिर्फ ईमान के लिए नहीं बात कर रही या मैं उसके व्यूज़ लेने के लिए नहीं बात कर रही। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अगर मेरा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और अगर किसी खातून के साथ, ईमान छोड़े, आप ईमान से रिलेटेड और भी कोई खातून है, अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है, अगर उसके घर में ऐसी सिचुएशन है, खामंद उसको जो है अब्यूज़ करता है, मारता है, पीटता है और फिर बाद में आकर उससे माफ़ी मांग लेता है कि भाई मेरी रेटिंग डाउन जा रही है तुम्हारी वजह से, तुम आओगी तो रेटिंग जो है वो ऊंची जाएगी, तो वो बीवी क्या करे? और अगर वही बीवी कुछ नहीं करती है, कोई जॉब नहीं करती है और खामन के ही पैसों पे जो है वो उड़ रही है और अपने तमाम जितने भी उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो पूरी हो रही हैं, तो वो बीवी क्या करेगी? क्या वो कड़वा घूंट पी लेगी? क्या वो ये तमाम चीज़ें सह लेगी? और क्या वो फिर उस खामन के साथ घर बसाएगी? ये सवाल मैं आप लोगों से करती हूँ। आप लोग जो बार बार नीचे कमेंट कर लेते हैं या ये है वो है, मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा। मैं आप लोगों को समझाने की गर्ज से बात कर रही होती हूँ। बेशक मेरा व्लॉग ईमान ना देखे, बेशक मेरा व्लॉग जो है वो रजब ना देखे, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है कि ईमान के भाई को, अब वटेवर जो भी है, अगर ईमान को समझ आती है ठीक है, नहीं आती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन दोनों ने अपनी लाइफ गुजारनी है। लेकिन अगर मेरा भाई होता ओन की जगह और मेरे भाई को बेइज्जती की जा रही होती तो मैं कभी बर्दाश्त ना करती। अगर मैं ईमान की जगह होती और मुझे कहा जाता कि मैं मनहूस हूँ एंड ऑल दैट, तो मैं कभी बर्दाश्त ना करती। मैं आपको ये कह रही हूँ, मैं कुछ अपनी शर्तें रखती कि यार इस बंदे ने मेरी पूरी दुनिया में 2% की इज्जत बना दी है, तो अब मैं क्या करूँ? वापस जाऊँगी तो लोग बोलेंगे, नहीं वापस जाऊंगी तो लोग बोलेंगे, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? तो ये जी, और कोई सवाल का जवाब नहीं दिया ना। ज़ारा खान के बारे में सवाल लोगों ने पूछे तो उस सवाल का जवाब नहीं दिया आपके रजब ने। फिर फातिमा खान का जवाब नहीं दिया उसके सवाल का। फिर फातिमा के पॉडकास्ट के हवाले से जो इनके वकील, सो कॉल्ड वकील ने जो है हरजाना भेजा था 50 करोड़ का, उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। और आप कह रहे हैं सारे सवालों के जवाब दिए हैं? आप पागल हैं? सो जी, डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल एंजिया। और अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक राय रखते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस बात को जस्टिफाई करते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड बुरे कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि आप किसको कह रहे हैं और क्या आपके रजब ने पूरे सवालों का जवाब दिया है आपको? क्या पूरे सवालों का जवाब दिया है?
आप बस ईमान के बात पे खुश हो गए हैं, पता नहीं वो मिला है या नहीं मिला है, पता नहीं उसको किस तरह से डरा धमका के मिलाया जा रहा है, पता नहीं किस तरह से जो है वो उसको फ़ोन पे ला के बात की जाएगी। अभी मैंने उसका व्लॉग नहीं देखा आज का, लेकिन हमारा व्लॉग अपलोड हो चुका है। मैं उसके व्लॉग के बारे में कल बात करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।